सर ये कह रहा था ये सर सेन समाज की दुकानों में आग लगी थी मोना में। उसमें लगी थी। तो वो उसका आपने बना बनू के भी कर दिया था, लेकिन उनको पैसा बेचारों को कुछ नहीं मिला। ये मैं आज घाटी गांव की जानकारी मिली है सब लोग। मैं बात करता हूँ तहसीलदार से। तो आप बात कर लो उसको, इसको निपटाना है। मतलब आप ये 3-4 बार मिल गए ना, फिर ये निराश रहेंगे तो अच्छा नहीं। मैं बात कर लेता हूँ। बात करके उसको निपटाएं जहाँ भी जैसे। जी ठीक। कल शुक्र है ना, है? कल तुम मेरे को एक बार फिर देना, ये जिन्हें खा करो तब अपन फिर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, आज हम मौजूद हैं भितरवार विधानसभा के तहसील घाटी गांव में, जहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहन सिंह राठौर जी से हम चर्चा करेंगे कि आज जन चर्चा में क्या प्रोग्राम उनका रहा। दरअसल क्या है कि जिस तरह से मैं पिछले 2 वर्षों से देख रहा हूँ, लोग बाग जन सुनवाई के लिए मेरे पास ग्वालियर आते हैं मंगलवार और बृहस्पतिवार को, और 100-200 लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं जिनका निदान समय समय पर होता रहता है। अब मैंने कोशिश की है कि मैं बृहस्पतिवार को ग्वालियर में बैठूं जन सुनवाई को लेकर, और 1 सितंबर से प्रथम जो शुक्रवार होगा उस दिन घाटी गांव तहसील मुख्यालय पे यहाँ मैं बैठूंगा। दूसरा शुक्रवार होगा उस दिन चिनौर तहसील मुख्यालय पे, और तीसरे शुक्रवार को भितरवार तहसील मुख्यालय पे मैं बैठूंगा। तो इस तरह से, क्योंकि तहसील की जो भी समस्याएं हैं, और तीनों ही जगह जो एसडीएम अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय है, यहाँ पुलिस और तमाम सारी पीएचई सारी जो समस्याएं हैं, तो तहसील हेडक्वार्टर पे वो बड़ी आसानी से सुलझती हैं। अब यहाँ का आदमी ग्वालियर पहुँचे, फिर हम वहाँ से यहाँ काम कराएं, तो उसमें आम जनता को बहुत परेशानी होती है। तो मैंने ये दिन निश्चित किए हैं, तो आज उसकी व्यवस्था के लिए ये हमारा ग्राम पंचायत का जो कार्यालय है, इस कार्यालय पे मैं इसलिए आया था कि जब हम प्रथम शुक्रवार को 2 तारीख से जब शुरुआत करेंगे तो हमारी बैठने की व्यवस्था कैसी रहेगी, हम कहाँ बैठेंगे, कैसे करेंगे। तो यहाँ सरपंच साहब हैं और तमाम यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि, उनसे चर्चा हुई है। तो इस प्रक्रिया को हम प्रारंभ कर रहे हैं ताकि हम जनसेवा जमीन पर रहकर और आम आदमी की परेशानियों को सुलझाने में माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे परिवार के मुखिया श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और भारतीय जनता पार्टी का पूरा वरिष्ठ नेतृत्व जो योजनाएं ऐसी बना रहा है जिनसे गरीबों का लाभ हो, तो गरीबों तक वो पहुँचें कि नहीं पहुँच रही, इसकी समीक्षा के लिए और उनका लाभ गरीबों को मिले, इसके लिए व्यवस्था के लिए मैंने ये सब कार्यक्रम शुरू किया। आज जो आपका तहसील घाटी गांव परिसर है, वहां पर कुछ लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं, तो कितने लोगों की समस्याओं का निराकरण आज आपने किया है? मेरे ख्याल से आज पहला कार्यक्रम तो नहीं था, कार्यक्रम तो 2 तारीख को है, शुक्रवार को, लेकिन ये मेरा घर भी है घाटी गांव, यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, तो परिवार के नाते भी मेरे पास बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो ये 100-200 लोग जो आज आपको यहाँ दिख रहे हैं, वो उनकी समस्याएं तो हैं ही हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलने बात करने के लिए आए हैं, और समस्याएं हैं उन पे भी हमने बात की है। मैंने पीएचई के मिस्टर कोचर हैं हमारे जिला अधिकारी, उनसे बात की है, मैंने एसडीएम साहब से बात की है, तहसीलदार साहब से बात की है, और सब ने ही बहुत पॉजिटिव जन समस्याओं को निपटाने की बात की है और उन पे हल निकाल रहे हैं हम। देखिए, कभी कभी आदमी किस तरह से बिहेव करता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जिस तरह से क्षेत्र की समस्याएं देख रहा हूं, जिस तरह से मैं क्षेत्र का विकास देख रहा हूं, वो चाहे रोडों की समस्या हो, चाहे करहिया चिनौर और भितरवार की रोड हो, चाहे देवरी कांछे से लेकर रानी घाटी मोना की रोड हो, मोना में तो आप निवास करते हैं, इन रोडों की जो दयनीय स्थिति थी वो उसको सुधारने के लिए कभी कोई काम नहीं हुआ। पिछले 20 साल में विधायक जी ने कोई काम नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने उसके प्रयास शुरू किए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, राष्ट्रीय हमारे जो नितिन गडकरी साहब हैं जिन्होंने जो इस पूरे मंत्रालय को देखते हैं, उन्होंने 200 करोड़ रुपया भितरवार के लिए स्वीकृत किया है। तो ऐसे जो काम है, अभी इरिगेशन का जो हमारी जो योजना जो बन रही है, उसमें हिम्मतगढ़ तालाब को भरने से लेके वहाँ के जो 22-23 गांव हैं उनको लेकर, और आरोन पाटई क्षेत्र के जो गांव हैं इनमें भी सिंचाई व्यवस्था को लेकर हम बहुत जल्दी उस दिशा में पहुँचने वाले हैं कि जहाँ हम जनता को कुछ दे पाएंगे। तो ये जो विकास का काम है ये इसलिए पिछड़ा हुआ है कि विधायक जो है वर्तमान में वो इनके प्रति उनका कोई रुझान नहीं है, उनके प्रति कोई कार्य नहीं है। छोटे लोग हैं, अभी ये लोग बैठे, मैं अभी बंजारा खिरक गया था जखोदा पंचायत में, वहाँ 500-600 आदिवासी निवास करता है, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था। हमने जून के महीने में वहीं से बात करके और वहाँ बोर कराया, मोटर डलवाई, लेकिन अब उनकी समस्या है कि उस मोटर में बिजली का जो कनेक्शन है वो वहाँ मोटर वो क्या नाम है, डीपी फूकी हुई है।
उसके लिए भी मैंने आज बात की है। तो ये जो समस्या है, इन समस्याओं को सुधारने के लिए आपको गांव-गांव, घर-घर जाना पड़ेगा और उनके बारे में सुनते हैं। उनकी लोकप्रियता एक ही बात की है कि कोई मरेगा तो आएंगे, बिल्कुल सही है। जब कोई खत्म हो जाएगा तो जाएंगे। तो अब केवल जो आदमी यही इंतजार कर रहा हो, प्रतिनिधि, कि कोई मरेगा तब जाएंगे, तो मैं तो कहता हूँ क्षेत्र में भगवान की दुआ से कोई न मरे। बिल्कुल। तो हम तो जिंदे में जाना चाहते हैं, हम बीमार में भी जाना चाहते हैं और दुख में भी शामिल होना चाहते हैं। तो हम तो सब जगह शामिल होंगे। अब वो अपना जाने, में उनके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता। जनता है, हिसाब कर देगी 2023 में। जिस प्रकार से आप लोग, आपकी जो तैयारी चल रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है दबी जुबान में कि आपकी विधानसभा की तैयारी है, तो क्या क्या मानते हैं आप, तैयारी है आपकी? देखिए, आप किसी मंदिर में अगर पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, किसी मस्जिद में अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तो आपकी वो भी सुनता है। तो ये मेरा जनता का तो मंदिर है, मैं तो इसमें रोज़ पूजा अर्चना करता हूँ। अब अगर फल में मुझे कुछ मिलेगा तो ऊपर वाले की मर्जी है, जनता की मर्जी है। अब मैं उस उद्देश्य से नहीं काम कर रहा, मैं काम कर रहा हूँ। और अगर मैं अच्छा काम करूँगा, जनता के बीच में रोज़ काम करूँगा, तो फल के रूप में कुछ भी मिल सकता है। आप वैसे क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता के लिए कि आप किस प्रकार से उनकी समस्याओं का निराकरण करते रहेंगे और करते आ रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में काम कर रही है। दोनों ही सरकारें गरीब की प्रत्येक योजना के लिए, चाहे संबल योजना हो जो कांग्रेस ने बंद कर दी थी, या भले ही इतनी सारी योजनाएं हैं जिस योजना में सरकार इफरात में पैसा दे रही है, गरीबों की हर समस्या का निदान उसके पास है। लेकिन हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का सिर्फ एक ही दायित्व है कि हम उन योजनाओं का लाभ जनता तक, गरीबों तक पहुंचाएं और उसमें बाधक किसी भी प्रकार का, चाहे भले ही कोई अधिकारी कर्मचारी हो भ्रष्टाचार के माध्यम से, या आजकल जो दलाली प्रथा एक चल गई है, उस दलाली प्रथा के लोग हों, मैं तो उन सब पे ही अंकुश लगाना चाहता हूं। और बिना मतलब अगर 100 रुपया ऊपर से आया है तो 100 का 100 रुपया जनता तक पहुंचे, ये मेरे अपनी सोच है और उसी सोच के लिए हम काम कर रहे हैं। और जनता ने जो प्यार दिया है, जनता के प्यार की वजह से जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो जनसेवा के भाव से लोग साथ जुड़े हैं, उनकी वजह से हमें पूरी इसमें सफलता मिल रही है। धन्यवाद।